और देखो, आशीष सिंह जो बोलता है वो अपना छोटा सा एक्सपीरियंस जो उसने झेला है या जो देखा है उसके हिसाब किताब करके वो बताता है। बात यह है दोस्तों कि मुझे याद आता है कि NICL असिस्टेंट की मेंस एग्ज़ामिनेशन थी सेम डेट में जिस दिन में इंडियन बैंक की प्रीलिम्स एग्ज़ाम थी, और ठीक अगले दिन शायद या याद आता है कि कुछ और एग्ज़ाम था जो मेरा उड़ीसा में था और इधर मैं छत्तीसगढ़ में था। आई बिलीव कि शायद RRB असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट मेंस एग्ज़ामिनेशन था अगले दिन, और मैं तुरंत NICL असिस्टेंट मेंस एग्ज़ामिनेशन दिया। हालांकि मैंने इंडियन बैंक का भी फॉर्म भरा था, इंडियन बैंक PO PGDBF का आया था शायद, तो उसका भरा था, तो मैं एग्ज़ामिनेशन नहीं दे पाया। ऊपर चल रहा था एग्ज़ाम और मैं नीचे NICL असिस्टेंट मेंस एग्ज़ामिनेशन दे रहा था। कॉन्फिडेंस थी क्योंकि लगा कि छत्तीसगढ़ में 24 लोगों ने शायद सिलेक्शन ली थी मेंस एग्ज़ामिनेशन अपेयर करने के लिए, 4 सीट ही था, ऐसा कुछ था, याद नहीं आ रहा मुझे। 40 लोगों ने, मसलन 40 लोगों ने वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन दिया था। लग रहा था कि हो जाएगा क्योंकि NICL असिस्टेंट में मेरा अच्छा खासा मार्क्स आया था, 90 आया था आउट ऑफ 100। तो मैंने इंडियन बैंक को स्किप कर दिया। अब जैसे ही एग्ज़ामिनेशन ख़त्म किया, मुझे अभी भी याद आता है, छत्तीसगढ़ से रायपुर से मैंने ट्रेन लिया, पकड़ा और सीधा निकला मैं संबलपुर, और संबलपुर से रायपुर बहुत फासला है, यानी यू विल बी गेटिंग अराउंड, इधर से मैं आया टिटलागढ़ होकर अपने गांव से फिर से निकला, सो अराउंड आपको 500-600 किलोमीटर ट्रैवल करना था। नो वरीज़, क्योंकि हम लोग तो यार सोचते हैं कि एग्ज़ामिनेशन दें, जॉब दें, काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं तुरंत निकला और रात के, मुझे याद है रात के मैं 2 बजे पहुंचा। 2 बजे, याद होगा आप लोगों को कि जो लोग रायपुर से हैं, इंटरसिटी एक्सप्रेस करके एक चलता है, तो मैं उस ट्रेन में था और मैं सोच रहा था कि मैं किस तरीके से मैं अपने नींद को कंप्लीट करूं, क्योंकि काफ़ी टायर्ड था, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल चलता है दोस्तों। सो नींद तो आती नहीं है क्योंकि आपके अगले दिन एग्ज़ाम है, आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे तो ख़ास तौर पे नींद नहीं आता है। तो मैं 2 बजे तकरीबन पहुंचा संबलपुर रेलवे स्टेशन, सो गया था। मेरे साथ मेरे फादर गए थे, उठाया उन्होंने, फिर आफ्टर दैट नींद में ऐसे ही चलते चलते रात के 2 बजे हम भटक रहे थे कि हमको कहीं पे एक लॉज मिल जाए। तकरीबन 1 किलोमीटर हमने चला, क्योंकि काफ़ी वो होती है यार, वो उसके बारे में छोड़ो आप। तो उसके बाद हमको एक लॉज मिला, एक होटल मिला, हम वहीं पे ठहरे। सोते सोते मुझे 4 बज गया, और उसके बाद मैं शायद उठा 7 बजे या 7:30 बजे। 8 बजे रिपोर्टिंग करना था संबलपुर में मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए। 9 बजे से एग्ज़ामिनेशन शुरू। आंखें यहाँ पे लाल हो चुकी थी, नींद कंप्लीट नहीं है, लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक उसके पहले मैंने एक मेंस एग्ज़ामिनेशन दिया है, आज एक मेंस एग्ज़ामिनेशन है। तो इस तरीके का हेक्टिक शेड्यूल में मैंने जैसे तैसे करके एग्ज़ामिनेशन दिया। तबीयत शायद ख़राब हो सकती थी अगर मैं अगले दिन आके कंप्लीट रेस्ट नहीं लेता। तो मैंने जैसे तैसे करके एग्ज़ामिनेशन तो दे दिया दोस्तों, और विश्वास भी थी, और मेरा वो रिव्यू वीडियो भी आपको दिख जाएगा कितना टायर्ड में लग रहा था। और आफ्टर दैन एग्ज़ामिनेशन सही चली, और उसके बाद उसी जॉब में मेरा सिलेक्शन हो गया, और मैं 5 महीने मैंने काम किया। मैंने तमाम चीज़ें जो बताई आपको, एक जो किस्सा सुनाया, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। ऐसा ना हो, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे मुझसे सवालात कर रहे हैं कि भैया अभी भी हमारे पास टाइम है, बता दीजिए कि ऐसा ऑप्शन है क्या कि मान लो मैंने RRB क्लर्क गुजरात से भरा और RRB PO मैंने राजस्थान से भर दिया। तो देखिए बॉस, अगर दिन ख़राब चल रहा है, किस्मत ख़राब चल रही है, तो डेट्स जो हैं वो, अगर आज 8 तारीख आपको मेंस RRB असिस्टेंट का दे रहे हो, तो कल 9 तारीख आप RRB PO का भी दे सकते हो। क्योंकि दिन ख़राब है तो सब कुछ ख़राब है। मान लीजिएगा आप फिर उस टाइम पे गुजरात से लेके फिर ट्रैवल करोगे राजस्थान, किस प्रकार का सिचुएशन उस टाइम पे होगा। कोविड-19 का सिचुएशन है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना। हालांकि उस टाइम पे अगर सब कुछ ठीक रहा भी तो आप मेरे जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, बुरी तरह फंसोगे आप। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। होता है ना कि हम या तो खुद से सीखते हैं, तो वो सीखते सीखते हमको लेट हो जाता है, या तो फिर किसी और के एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो सीख जाते हैं जल्दी, तो जल्दी पहुंच जाते हैं। ये मेरा कहना है दोस्तों, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको डिमोटिवेट करने का। मैं यही चाहता हूं कि आप जो भी भरें RRB क्लर्क या RRB PO, आप
उसी राज्य से भरें, एक ही राज्य से भरें। ऐसा ना हो कि आज आपका इधर एग्जामिनेशन है, ठीक एक दिन के बाद आपका वहाँ एग्जाम, किस्मत ख़राब है तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे सवाल भी खड़ा करेंगे, ऐसा हो कैसे सकता है कि 8 तारीख यहाँ पे RRB असिस्टेंट, 9 तारीख RRB PO। देखो आपको 2 डेट्स मिलती है शायद, 8-9 ऐसा हो सकता, 7-8 या तो फिर 9-10 इस तरीके। जो बंदे स्मार्ट है ना वो समझ जाएंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ये जस्टिफाई कराने के लिए कि किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन डेट्स जो होती है शेड्यूल होती है। हुआ है मेरे साथ, मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया है, मैंने अपनी तकलीफ़ें आपको आप सभी के सामने रखा। दूसरा चीज़ ये है कि लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर छत्तीसगढ़ से डाल देते हैं, उड़ीसा से, हम किस तरीके का सिचुएशन होगा उस टाइम पे। देखो बॉस, यहाँ पे कोई पंडित नहीं है कि उस टाइम पे क्या होगा वो भविष्यवाणी कर पाए, लेकिन इस तरीके का सिचुएशन रहा तो फिर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए आपको बहुत तकलीफ़ें उठानी सकती है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि आप जिस भी स्टेट से हैं उसी स्टेट से डालें, अपने होम स्टेट से डालें। यू हैव बेटर चांसेस। अगर आप होम स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए। मैंने अपनी प्रॉब्लम रखी और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो समस्या थी उस चीज़ को आप ना दोहराएं, क्योंकि सबसे बड़ा जो चीज़ होता है बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन जो होता है वो माइंड की क्लैरिटी होती है। और आपका मन जितना कूल काल्म है तो आप उतने अच्छे तरीके से चीज़ों को याद रख पाओगे और चीज़ों को रिकैपिचुलेट कर पाओगे और उसी को आप प्रेजेंट कर पाओगे एग्ज़ामिनेशन में। तो यही मेरा कहना था। मैं आशा करता हूँ कि आपने फॉर्म भरा है तो उसी राज्य में भरा होगा, एक यहाँ से एक वहाँ से मत करिए और काफ़ी प्रॉब्लम्स में आप फंस सकते हैं अगर आप इस चीज़ को करते हैं। एनीवेज, मुझे लगता है कि आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है। ये सवाल कहाँ से आता है? ये सवाल आप लोग मुझसे पूछते हैं, इंस्टाग्राम में पूछते हैं, मैं मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन आपके क्वेरीज़ को रख के आपके सामने वीडियो बनाता हूँ मैं। इंस्टाग्राम ID अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो SFY_आशीष, SFY_आशीष में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथों साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खेर, लव यू ऑल एंड अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।